नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज मैं लाया हूँ आपके लिए अधिगम वक्र लर्निंग कर्व के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, ऐसी रेखाएं जो सीखने में उन्नति अवनति को प्रदर्शित करती है। उन्नति मतलब बढ़ते क्रम में और अवनति घटते क्रम में प्रदर्शित करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिगम वक्र लर्निंग कर्व्स कहते हैं उसको। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसकी परिभाषा है। अगला प्रश्न है, अधिगम वक्र लर्निंग कर्व के जनक माने जाते हैं। जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, एबिंगहॉस इसके जनक माने जाते हैं लर्निंग कर्व के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अधिगम वक्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रकार होते हैं 3 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक होते हैं और असआकारीय होते हैं। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से अधिगम वक्र है, अधिगम वक्र कौन कौन से हैं? धनात्मक, कॉनकेव, पॉजिटिव, इसको कॉनकेव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक, कॉन्वेक्स, नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी, एस आकारीय, एस टाइप कह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। तो ये अधिगम वक्र तीनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सीखने की गति आरंभ में धीमी और बाद में तीव्र हो जाए, ऐसा वक्र कहलाता है। ऐसा वक्र कौन सा कहलाता है? पहले धीमी गति होती है, बाद में बढ़ती चली जाती है, तो ऐसा कौन सा वक्र होता है? ये होता है धनात्मक वक्र, ऑप्शन नंबर ए। इसे नतोदर वक्र भी कहते हैं। तो ये नतोदर वक्र भी ध्यान रख लीजिएगा। धनात्मक को ही नतोदर कहा जाता है, पॉजिटिव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आरंभ में सीखने की गति तीव्र बाद में धीमी हो जाए, ऐसा वक्र कौन सा वक्र होता है? पहले गति तेज, बाद में धीमी, गति तेज बाद में धीमी, तो इसको कौन सा वक्र कहते हैं? इसको ऋणात्मक वक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक वक्र या नेगेटिव वक्र या कर्व कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब सीखने की गति कभी धीमी कभी तीव्र हो जाए तो ऐसा वक्र कौन सा होता है? तो ऐसी आकृति, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे, तो ये होता है असाकारीय वक्र होता है। देखो एस जैसी आकृति दिखाई दे रही है, इसी को बोलते हैं कभी धीमी गति कभी तीव्र गति हो जाती है, तो ये असाकारीय होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अधिगम पठार प्लेटो किस वक्र में बनते हैं? अधिगम पठार किस में बनते हैं? ये असाकारीय में बनते हैं। असाकारीय मैंने बताई थी अभी, ये ऐसी स्थिति, तो ये जो ऊपर वाली स्थिति है ये पठार बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं असाकारीय पठार, अधिगम पठार बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, ऐसा वक्र जिसमें सीखने की दर में कोई प्रगति या अवनति न हो, ऐसी स्थिति जिसमें न तो प्रगति हो रही है न अवनति हो रही, तो ऐसा वक्र कौन सा वक्र होता है? कौन सी स्थिति होती है? तो ये होता है दोस्तों अधिगम पठार। इसको अधिगम पठार बोलते हैं। न तो तेज गति होती है और न धीमी गति होती है, ये चलता जाता है। न तो प्रगति होती है, ये देखो ये स्थिति, कहाँ प्रगति हो रही है, अवनति प्रगति दोनों नहीं हो रही है, तो ये अधिगम पठार की स्थिति होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से अन्य अधिगम वक्र कौन से हैं? 3 अधिगम वक्र तो मैंने बता दिए, धनात्मक, ऋणात्मक, असाकारीय। इसके अलावा होता है रेखीय त्वरण और समान निष्पादन, इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों इसमें सही होंगे, रेखीय त्वरण वक्र और समान निष्पादन वक्र। अगला प्रश्न है, किस वक्र में सीखने की गति सदैव समान? सीखने की गति सदैव समान रहती है, सदैव समान, ये ध्यान से रखिएगा। ऐसी स्थिति ये जैसे है, तो ये स्थिति बिल्कुल सीधी जाती जाएगी, सीधी सीधी सीधी, तो गति सदैव समान रहती है, ना ऊपर ना नीचे, तो इसको बोलते हैं रेखीय त्वरण वक्र। रेखीय त्वरण वक्र इसको कहते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।